देश और दुनिया के बहनों भाइयों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। पिछली वीडियो में आपने जाना कि 84 लाख योनियों का क्या चक्कर है। आज का विषय बड़ा ही मार्मिक है और विचारणीय भी। आज का विषय है, क्या पुनर्जन्म होता है। यह किसी पौराणिक आधार पर नहीं, बल्कि शास्त्र, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर पुनर्जन्म की सबसे गहरी पड़ताल करेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल। आज हम मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक पर चर्चा करेंगे। क्या मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। साथियों, ये कोई विषय साधारण नहीं है। इसी विषय को लेकर के जितने भी साहित्य है, नहीं कहना चाहिए, लाखों करोड़ों विचारकों द्वारा लाखों करोड़ों अरबों पुस्तकें लिखी गईं, आज तक इस विषय को कोई अच्छे तरीके से सिद्ध नहीं कर पाया। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इसको पूरी तरीके से सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रमाणित सत्य है, जो वैज्ञानिक सोच है, आज तक हम जितना समझ पाए हैं, जितना रिसर्च अनुसंधान कर पाए हैं, उसी आधार पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि जो सत्य है, जो वर्तमान है, उसी के अनुसार हमें जीना है। तो आइए साथियों, क्या सचमुच मरने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। क्या छोटे छोटे बच्चों द्वारा पिछले जन्म की बातें बताना पुनर्जन्म का प्रमाण है। क्या विज्ञान ने पुनर्जन्म को सिद्ध कर दिया है, या यह केवल आस्था का विषय है। आज हम किसी धर्म का विरोध नहीं करेंगे, किसी की आस्था का उपहास नहीं करेंगे, बल्कि केवल इतना करेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं और विज्ञान क्या कहता है और प्रमाण कहाँ तक उपलब्ध है। इन तीनों को अलग अलग समझेंगे। पुनर्जन्म की कल्पना कैसे पैदा हुई, तो सबसे पहले हमें इतिहास में जाना होगा। आदि मानव के सामने सबसे बड़ा रहस्य था मृत्यु। जब कोई व्यक्ति मर जाता था, उसका शरीर वहीं रहता था, लेकिन उसका बोलना, चलना, सोचना सब समाप्त हो जाता था। लोग सोचते थे जो इसे चला रहा था वही कहीं चला गया। यहीं से आत्मा की कल्पना उत्पन्न हुई। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आदि मानव समय की बात कर रहा हूँ। फिर जब लोगों ने सपनों में अपनी मृत परिजनों को देखना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि वे कहीं ना कहीं अब भी जीवित हैं। अगर नहीं होते तो हमको क्यों दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे आत्मा, परलोक और पुनर्जन्म जैसी धारणाएं विकसित होती गईं। तो चर्चा आती है कि क्या वेदों में पुनर्जन्म का उल्लेख है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के प्राचीन भागों में मुख्य बलि, यज्ञ, प्रकृति और देवताओं पर है। बाद के वैदिक साहित्य तो विशेष रूप से उपनिषदों में आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा अधिक स्पष्ट रूप से विकसित दिखाई देती है। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेदों में पुनर्जन्म, आत्मा जैसी थ्योरी नहीं है। फिर गीता क्या कहती है। गीता तो उपनिषदों के बाद आई है। तो पुनर्जन्म के समर्थन में सबसे अधिक उद्धृत श्लोक मिलता है भगवत गीता में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोत्प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याय संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। उसमें लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देही पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। जैसे वस्त्र पुरातन त्याग न जिम पहरत नव चीर, तन पर हर्ष हुई आत्मा धारत नवल शरीर। यह पुनर्जन्म के पक्ष में एक प्रमुख शास्त्रीय प्रमाण है। लेकिन ध्यान रहे, यह दार्शनिक और धार्मिक कथन है, ये वैज्ञानिक प्रयोग का परिणाम नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग तो धर्म से ही चल रहे हैं, दार्शनिक विचारों से ही चल रहे हैं, पुराणों से ही चल रहे हैं। विज्ञान को तो एक किनारे रख दिया गया है। तो और देखते हैं, फिर शास्त्रों को खगालते हैं और कहाँ मिलता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो कठोपनिषद क्या कहता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद मृत्यु और आत्मा पर आधारित है। वहाँ आत्मा को अविनाशी बताया गया है। यह भारतीय दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। चलिए और देखते हैं, क्या वैदिक धर्म के अलावा कोई और धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है। तो बौद्ध मत क्या कहता है। वहाँ एक रोचक अंतर है। गौतम बुद्ध ने स्थायी आत्मा की अवधारणा स्वीकार नहीं की, फिर भी बौद्ध दर्शनों में पुनर्जन्म जैसी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। जैसे कि बचपन, शैशव, शैशव से बचपन, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, यही जो धारा है जीवन की, बुद्ध ने उस धारा को पुनर्जन्म कहा है। लेकिन यह कर्मों की निरंतरता के रूप में समझाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए
अंगुलीमाल एक डाकू था। वह क्या करता था, लोगों की उंगलियां काट करके और उसकी माला बनाकर पहनता था। लेकिन बुद्ध के मिलने के बाद, बुद्ध के ज्ञान के बाद उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, रूपांतर हो जाता है, वृत्ति बदल जाती है। यही उसका पुनर्जन्म है। तो बुद्ध मत में यही पुनर्जन्म है, लेकिन लोगों ने उसको पुनर्जन्म के रूप में स्थापित कर दिया। कई लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, वो पुनर्जन्म दूसरा है। तो ना कि एक स्थायी आत्मा के शरीर बदलने के रूप में नहीं है। तो यह दर्शाता है कि भारतीय परंपराओं में भी इसी विषय पर एक ही मत नहीं है। जैन दर्शन क्या कहता है? तो जैन दर्शन आत्मा पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से स्वीकार तो करता है, लेकिन उसके अनुसार कर्मों के अनुसार आत्मा विभिन्न जन्म ग्रहण करती है। अब विज्ञान क्या कहता है? भाई, मुख्य उद्देश्य तो विज्ञान होना चाहिए, यही से सबसे महत्वपूर्ण चर्चा शुरू होती है। धर्म तो बहुत है, अपने अपने तरीके से किसी न किसी धर्म में ये धारणा मिलती है, लेकिन विज्ञान किसी दावे को स्वीकार करने से पहले प्रमाण मांगता है। प्रश्न यह है कि क्या आज तक ऐसा कोई प्रयोग हुआ है जिससे पुनर्जन्म सिद्ध कर दिया गया हो? तो अगर हम धार्मिक और दार्शनिक और पौराणिक अगर बात करें, तो गोरखपुर से एक पुनर्जन्म अंक ही निकला है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की प्रमाण है कि भाई वहाँ पुनर्जन्म हुआ था। लेकिन जब हम जांचते हैं, जब उसकी पड़ताल करते हैं, तो केवल कहानियाँ मिलती हैं। अब तक ऐसा कोई प्रयोग वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ जिसे पूरी वैज्ञानिक दुनिया पुनर्जन्म का निर्णायक प्रमाण मानती हो। छोटे बच्चों की पिछले जन्म की बातें सुनने में आती हैं, अरे वहाँ हो गया, वहाँ हो गया। तो कई बार समाचार भी आते हैं, 4 साल के बच्चे ने पिछले जन्म का घर पहचान लिया, बच्चे ने पुराने परिवार को पहचान लिया। ये सब फिल्मों में घटित होता है। इन घटनाओं का अध्ययन कुछ शोधकर्ताओं ने किया है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में इन मामलों पर अभी भी कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिए भाई साहब, क्योंकि इनमें कई समस्याएं होती हैं। पहले से मिली जानकारी, परिवार का प्रभाव, मीडिया का प्रभाव, संयोग स्मृति का भ्रम, जांच की सीमाएं, इसलिए इन्हें अभी तक निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना गया। मस्तिष्क विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी स्मृति, व्यक्तित्व, भावनाएं और अनुभव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से जुड़े हुए हैं। जब मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है, स्मृति चली जाती है, व्यक्तित्व बदल सकता है, भाषा भूली जा सकती है। यही कारण है कि विज्ञान पूछता है कि यदि स्मृतियां मस्तिष्क में बनती हैं, तो मृत्यु के बाद वे किस रूप में सुरक्षित रहती हैं? इस प्रश्न का अभी तक कोई वैज्ञानिक उत्तर उपलब्ध नहीं है। साथियों, समझदारों के लिए है मृत्यु के निकट के अनुभव। कुछ लोग बताते हैं शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हुआ, तेज प्रकाश दिखाई दिया, मृत रिश्तेदार दिखाई दिए। इन अनुभवों पर शोध जारी है। क्यों? कि जो मर गया वो लौट के नहीं आया, तो बताएगा कौन? कुछ वैज्ञानिक इन्हें ऑक्सीजन की कमी, मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रियाओं का चेतना की विशेष अवस्था से जोड़ते हैं। अब तक इन्हें पुनर्जन्म का प्रमाण नहीं माना गया। क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम पुनर्जन्म सिद्ध करता है? कई लोग कहते हैं ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए आत्मा भी नहीं मरती। यह विज्ञान की गलत व्याख्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम केवल भौतिक ऊर्जा पर लागू होता है। यह नहीं कहता कि वह किसी व्यक्ति की चेतना, स्मृति और व्यक्तित्व मृत्यु के बाद भी उसी रूप में बने रहते हैं। तो क्या पुनर्जन्म असंभव है? क्या पुनर्जन्म हो नहीं सकता? तो विज्ञान की भाषा में यह उत्तर होगा कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। विज्ञान किसी बात को केवल इसलिए असंभव नहीं कहता क्योंकि उसका प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह बिना प्रमाण उसे सत्य भी नहीं मानता। ध्यान रखिए, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। पुनर्जन्म की धारणा क्यों बनी रही? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो मृत्यु का भय, न्याय की इच्छा, यह विश्वास कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, जीवन के दुखों को समझाने का प्रयास। इन कारणों से पुनर्जन्म की धारणा अनेक सभ्यताओं में बनी रही। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मान लीजिए यदि पुनर्जन्म है तो भी हमें इस जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, और यदि पुनर्जन्म नहीं है तब भी हमें इस जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अर्थात नैतिकता केवल पुनर्जन्म पर निर्भर नहीं है। गीता का सबसे व्यवहारिक संदेश है। ध्यान दीजिए, लोग गीता से केवल पुनर्जन्म वाला श्लोक याद रखते हैं, लेकिन गीता का सबसे बड़ा जो संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, भविष्य की चिंता में वर्तमान जीवन मत खो। तो जब आप वही पुनर्जन्म वाला श्लोक याद कर पाते हैं तो यह श्लोक क्यों भूल जाते हो? शास्त्र पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं,
भारतीय दर्शन की कई परंपराएं इसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानती हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है जिससे पुनर्जन्म को स्थापित तथ्य घोषित किया जा सके। इसलिए एक ईमानदार निष्कर्ष यही है कि पुनर्जन्म आस्था और दर्शन का विषय हो सकता है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से यह अभी सिद्ध तथ्य नहीं है। और चाहे पुनर्जन्म हो चाहे ना हो, मनुष्य के हाथ में केवल वर्तमान जीवन है। यदि हम इस जीवन को सत्य, करुणा, न्याय, ज्ञान और मानवता के साथ जी लें तो शायद यही सबसे बड़ा धर्म है। और यदि पुनर्जन्म है तो ऐसे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, और यदि पुनर्जन्म नहीं भी है तब भी ऐसे कर्म इस संसार को बेहतर बना कर जाएंगे। यही वैज्ञानिक भी है, यही नैतिक भी है, और यही मेरे हिसाब से धार्मिक भी है, व्यवहारिक भी है और जीवन दर्शन भी। यदि आपको यह लेख विचार उत्तेजक लगा हो तो तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं और उत्तर प्रमाण के आधार पर खोजते हैं। क्योंकि जब तक हम साथियों साहस नहीं करेंगे, क्यों एक ही चर्चा पूरे समाज में फैली हुई है, क्या वेद पुराण झूठे हैं, क्या वैदिक साहित्य झूठा है, क्या हमारे ग्रंथ झूठे हैं, शास्त्र झूठे हो गए, आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए, हमारे शास्त्रों से बड़े हमारे ऋषि मुनि। अरे साथियों, सीधे समझने की बात है, जिस समय इन किताबों को लिखा गया, इन ग्रंथों को लिखा गया, तुम्हारे शास्त्रों को लिखा गया, उस समय इतना रिसर्च नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना अनुसंधान करने के लिए उपकरण नहीं थे। जब जैसी समस्या आती है समाज में, हम उसी दौरान जो उपलब्ध होता है उसी से उसका निदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, पहले हथियार नहीं चलते थे, तलवारों से लोग लड़ते थे, इससे पहले धनुष बाणों से लोग लड़ते थे, इससे पहले लाठियों से लोग लड़ते थे। जिसके घर में जो उपलब्ध होता है लड़ाई के लिए वही उठा के दौड़ता है। आज पिस्तौलें चल गई, बंदूकें चल गए, हथियार चल गए, मिसाइलें चल गई। तो आप कहेंगे नहीं, पहले तो परमाणु बम घलते थे। अरे भाई, ये पौराणिक कथा कहानियाँ हैं, उसका कोई सबूत नहीं मिला है। जो जिस समय उपलब्ध था उसी हिसाब से उन्होंने उसी सोच के अनुसार वो चीज़ें लिखी। लेकिन आज हम बहुत आगे हैं। आज मस्तिष्क को भी बदलने की प्रक्रिया में हम सफल हो गए हैं। अभी तक यह प्रयोग चूहों पर हो गया है और चूहों से मनुष्य पर भी हो सकता है। आज हम हृदय प्रत्यारोपण कर रहे हैं। आज हम शरीर के बहुत से पार्टों को बदल सकते हैं। आज हम मस्तिष्क को भी बहुत गहराई से देख रहे हैं। आज हम ब्रह्मांड को भी बहुत गहराई से देख रहे हैं। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आज की सोच में हमको जीना चाहिए। पुरानी जो सोच थी उसे इस प्रकार से नकारना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रकार से सोचना चाहिए कि जिस समय हमारे पास ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं थे, हम हल बैलों से खेती करते थे। जब जिस प्रकार हमारे कार, जीप, गाड़ियाँ नहीं थी, उस समय हम रथों, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे, घोड़ों की सवारियाँ करते थे। आज हमारे पास वायुयान उपलब्ध हैं। अब तुम दावा करो कि नहीं, हमारे पास तो विमान भी थे। तो साथियों, विमान थे, लेकिन उसका सबूत मिलना चाहिए। डायनासोर का भी सबूत करोड़ों वर्षों का मिल गया, लेकिन यहाँ कोई विमानों का सबूत नहीं मिला। तो ये कल्पना की उड़ानों से बाहर आइए, यथार्थ में जिए और यथार्थ को समझिए। तो साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भविष्य है, भविष्य की जो जनरेशन है वो इन्हीं बातों को स्वीकार करेगी। आज भले ही आप मेरी बात को ना समझ पाएँ, मेरी बात को ना मानें, मेरी बात को नकार दें, वो आपकी सोच, आपकी समझ, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा हो सकती है, लेकिन कल का जो समय है इस बात को स्वीकारेंगे लोग, समझेंगे, ये मुझे पता है। क्यों कि जब कोई ज्वलंत और जागृतपूर्ण बात करता है उसका विरोध भी होता है। लेकिन साथियों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसे स्वीकार कीजिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक जितना हो सके इसको फैला दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।